बहुत दिनों बाद आज मैं राजगढ़ आया हूँ। राजगढ़ एक कृषि क्षेत्र है। राजगढ़ में लगभग सबका जीवन कृषि क्षेत्र पर आधारित है। 65 दिन पहले कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार, हमारे मंत्रिमंडल ने शपथ ली और कैसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा गया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 5 साल केंद्र में मोदी जी की सरकार। कैसा मध्य प्रदेश हमें सौंपा गया? मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1। ये मध्य प्रदेश हमें सौंपा गया। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश के 70% लोग, मध्य प्रदेश के 70% लोग, उनका जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर। जिसकी किराने की दुकान गांव में है, उसकी किराने की दुकान चलती है जब किसानों के पास खरीदने की ताकत हो, क्रय शक्ति हो। जो ट्रैक्टर चलाता है, जो मजदूर है, जो हमारे ब्लॉक में, तहसील में बाजार है, छोटे छोटे बाजार हैं, इन बाजारों में रोशनी है जब किसानों की कुछ ताकत हो, खरीदने की ताकत हो। पर कैसा चित्र हमारे सामने था? हमारा किसान कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में ही उसकी मृत्यु होती है। ये हालात थी। और शिवराज सिंह तो कहते थे, आप सुन रहे थे, मैं किसान का बेटा हूं। कैसे किसान के बेटे थे? मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि पेट में तो मारी लात और छाती में मारते थे गोली, और आप कहते थे मैं किसान का बेटा हूं। हमने आपको वचन दिया था कि सबसे पहला कदम हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज तो 65 दिन ही हुए। अगले 4 दिन में पूरे मध्य प्रदेश में 25 लाख किसानों का कर्जा माफ होगा और आगे आने वाले समय में उसके बाद 50 लाख किसानों का कर्जा माफ होगा। ये तो एक शुरुआत है। आज समस्या ये है कि जो बढ़ता हुआ उत्पादन आपकी सिंचाई योजना से, आपकी से विभिन्न सिंचाई योजना से किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है। ये बढ़ती हुई उत्पादन का अगर आपको सही मूल्य ना मिले, आपको उचित मूल्य ना मिले, किसान तो फिर से कर्जे में डूबेगा और आत्महत्या करेगा। तो आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कृषि क्षेत्र में हम एक नई क्रांति लाएं। कृषि क्षेत्र में एक नए नजरिए से ऐसी योजना बनाएं कि किसानों के साथ न्याय हो। हमारा बढ़ता हुआ उत्पादन के लिए उसे सही मूल्य मिले। आगे आने वाले समय में हम ये क्रांतिकारी कदम उठाएंगे और कृषि क्षेत्र के लिए अपनी नई नीतियों से किसानों को न्याय दिलवाएंगे कि उन्हें उचित मूल्य मिले। साथ साथ सबसे बड़ी समस्या हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज का भटकता हुआ नौजवान, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ नौजवान है, माताएं और बहनें बैठी हैं, प्यार से पाला पोसा है। पर आज का नौजवान की दुनिया कुछ और है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया बिना बिजली के, बिना पानी के। पर आज का नौजवान जो इंटरनेट से जुड़ा है, आज के नौजवान की अपनी सोच है। आज का नौजवान में एक तड़प है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय के मौके या अपने हाथों को काम चाहता है। और यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर ये भटकता हुआ नौजवान, इसका भविष्य अंधेरे में रहा, तो मध्य प्रदेश का भविष्य में क्या होगा? ये आज एक बहुत बड़ी चुनौती है। और रोजगार के नए मौके, आपको याद है मोदी जी क्या कहते थे?
5 साल पहले मोदी जी ने क्या क्या नारे दिए थे, क्या क्या नारे दिए थे? स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, याद है ना नौजवान? स्टैंड अप इंडिया। ये सब नारों से क्या हुआ? कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यहाँ कोई 2 करोड़ नौजवान है? एक भी नौजवान है 2 करोड़ नौजवानों में से जिसको रोजगार मिला हुआ? ये कलाकारी की राजनीति, ये गुमराह की राजनीति, ये नारों की राजनीति को आपको पहचानना है। कितनी लंबी बातें करते थे मोदी जी, अब फिर से शुरू हो गई, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मोदी जी ने तो 5 साल हमारे नौजवानों की पीड़ा नहीं सुनी, कान नहीं चलते हैं, किसानों का दुख नहीं देखा, आंख नहीं चलती है। मोदी जी का तो कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, पर मुंह भर चलता है, मुंह भर चलता है मोदी जी का। आपको तो मैं सावधान करना चाहता हूं, माताओं और बहनों, आपको सावधान करना चाहता हूं। चित्र आपके सामने, तस्वीर आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल, मोदी जी के 5 साल और कांग्रेस की सरकार के 65 दिन। हमने 65 दिन में अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया है। तस्वीर रख लीजिएगा अपने सामने। मैं तो इतना ही कहता हूं, सच्चाई का साथ दीजिएगा। आप सच्चाई का साथ रखेंगे, भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, हमारे किसानों का, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। कितनी लंबी बात करते थे ये। अच्छे दिन आएंगे, याद है? अच्छे दिन आएंगे, चिल्लाते रहते थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आए? मैं तो पूछना चाहता हूं, किसके अच्छे दिन आए? मैं बताऊं किसके अच्छे दिन आए? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अच्छे दिन जरूर आए थे, जहां इनके पास 2 व्हीलर नहीं था, आज 4 4 व्हीलर लेके घूमते हैं। इनके जरूर अच्छे दिन आए। क्या इन्होंने नहीं कहा 15 लाख रुपए आएंगे, खाते खुलवाए? कितनों ने खाता खोला? माता और बहनों ने भी खाता खोला, बोला ना? खाता खोला, 600 रुपए 700 रुपए जमा किया आपने, खाता खोला। ये 600 के 500 हो गए, बैंक ने 100 रुपए काट लिए। सच बात है। और 15 लाख नहीं आए, नोटबंदी भी कर दी, नोटबंदी कर दी कि काला धन लाएंगे। इसको असर पड़ा? माता और बहनें भी बहुत दुखी हुई, जो छिपा के पैसा रखा था 10-20 हजार रुपए, वो सही बात है, ये पैसा भी निकालना पड़ा। सास नाराज हो गई, पति नाराज हो गए कि ये पैसा छिपा के रखा था। पर माताओं और बहनों ने सोचा 15 लाख आएगा, कोई बात नहीं, पोल खुल गई तो कोई बात नहीं, 15 लाख तो आएगा। तो 15 लाख तो छोड़िए, अब तो मोदी जी आपको कह रहे हैं हम 6,000 रुपए साल में भेजेंगे, 2,000 रुपए अब मिलेगा। ये क्या कलाकारी है? मैं तो मोदी जी को कहता हूँ, मोदी जी 6,000 रुपए की चिंता मत करिएगा, हमारी कांग्रेस की सरकार किसानों को ये 6,000 रुपए दे देगी। आप घर बैठिए, फिर से हमें गुमराह करने के लिए मत आइए, हमें माताओं और बहनों को परेशान करने मत आइए, हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में डालने के लिए मत आइए। ये आज तस्वीर हमारे सामने।